जब भी लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं तो सबसे मेन मसला उनका ये होता है कि उनकी सेल नहीं आ रही होती। तो सेल क्यों नहीं आती? उसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, वो ठीक नहीं होती। जो क्रिएटिव टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो किस तरह से करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैं किस तरह से क्रिएटिव टेस्टिंग स्ट्रैटेजी करता हूँ, तो मैं आज आपके सामने वही डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए, ऑडियंस तो आपको पहले भी लोग बहुत से आपको बताते हैं कि आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, ओपन टारगेटिंग करनी है। लेकिन सबसे मेन जो आपका रोल प्ले करता है ना आपकी सेल आने में, वो है क्रिएटिव टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपके क्रिएटिव बेस्ट होंगे तो आप बहुत अच्छी जो है आप सेल जनरेट कर सकते हैं। अब क्रिएटिव किस तरह से बनाने चाहिए, किस तरह से जो है आपने उसको टेस्ट करना होता है, और किस तरह से जो है आपने उसका आइडियाज़ लेने हैं क्रिएटिव के लिए, किस तरह से जो है आपने उसको बनाने से पहले जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होनी चाहिए। तो वो सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो सबसे पहले जब भी आप क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं या क्रिएटिव आप बनाने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है ना, वो आपने 100% लेना है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप ज़्यादातर क्रिएटिव नहीं बना पाएंगे। ज़्यादा क्रिएटिव अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में आप 100% नॉलेज लें, रिसर्च करें, अपने कंपैरेटर को देखें, मार्केट रिसर्च करें कि आप इस प्रोडक्ट को पहले कौन से लोग प्रमोट कर रहे हैं, किस लेवल पे जाके प्रमोट करें। आप जिसका प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आप अपने क्लाइंट से लें अपने प्रोडक्ट के बारे में। जिसका आप काम लेने जा रहे हैं, उसको भी पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा, मीन कि वो आपको अपना 100% नहीं दे रहा। तो फेसबुक एड्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप वन वे या वन मैन आप नहीं रन कर सकते। इसमें जो है एक क्लाइंट और एक एजेंसी मिलके ही एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोडक्ट को या एक बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। तो हमेशा आपने अपने क्लाइंट से प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है। उसके बाद अगर आप मार्केट रिसर्च करें तो आपको टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है, आप गूगल के आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं कि लोग जो है कौन कौन से लोग जो है इस प्रोडक्ट पे एड्स चला रहे हैं, क्या उनकी क्रिएटिव है, और क्या उनकी प्राइस है, क्या उनका लैंडिंग पेज है, किस तरह से उन्होंने अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, किस ऑफ़र को वो टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपने लाज़मी देखनी है। उसके बाद एंगल्स आ जाते हैं। एंगल्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिट रहते हैं सबसे ज़्यादा, कि अगर आप वन प्रोडक्ट पे खेल रहे हैं ना, मीन के वन प्रोडक्ट आपका लैंडिंग पेज है या वन प्रोडक्ट आपका स्टोर है, तो उसमें एंगल्स जो हैं आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट जो है उसके बेनिफिट हैं ज़्यादातर, या उसकी डिज़ायर हैं, या उसकी पेन्स हैं। तो इसके जो है आपने एंगल्स बना अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो पेन किलर भी है, ठीक है, और इसके अलावा वो वेट लूज़ भी करता है। मीन के एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं, तो आपने सारे बेनिफिट की आपने क्रिएटिव बनाने हैं, ठीक है, या उनके डिज़ायर हो सकती हैं, या उनकी पेन्स हो सकती हैं आपके कस्टमर की, या तो उनको जो बेनिफिट होना प्रोडक्ट की बेनिफिट वो आपने बता देना है। तो बेनिफिट आपने बना लेनी है। अब आपका टाइम आ जाता है उसको क्रिएट करने का। तो आप डिज़ाइनर से आप क्रिएट करवा सकते हैं। डिज़ाइनर से जो है वो आप एक बनवा सकते हैं। एक ऐसा डिज़ाइन बनवाना है जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि लगे कि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने बनाया है। बहुत से लोग जो खुद से कैनवा से आप बना लेते हैं, लेकिन एक कलर थीम जो होती है ना, वो एक बेकार सी होती है, अट्रैक्टिव नहीं होता, तो वो आपने बना लेनी। अब आप इसको कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है अपने एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर में जाने के बाद जब आप उसको टेस्ट करेंगे, इस तरह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मीन कि किसी का आपको हाई आरओएस होगा, किसी का लो आरओएस होगा, या किसी पे बिल्कुल सेल आएगी ही नहीं। तो जिस पे सेल नहीं आएगी उसको आपने स्टॉप कर देना है। मीन कि आपके पास डिफरेंट एंगल्स होंगे एड्स के, तो उसको आपने स्टॉप कर देना है। जिसकी बिल्कुल ज़ीरो सेल होगी, आपने 3 दिन आपने एड्स चलने देना है। अ, और उस पे जो है आपने देखना है कि किस पे आपको सेल आ रही है और कितनी सेल आ रही है, ठीक है। सेल आ रही है तो क्या उसका आरओएस जो है वो बेस्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मैं, ये वन प्रोडक्ट स्टोर है मेरे पास, ठीक है, तो उसके जो है मैं क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो किसी का मुझे 2.52 आरओएस आ रहा है, किसी का 3.82 आ रहा है, किसी का 3.69 आ रहा है, 3.77 आ रहा है। इस तरह से जो है आपने अपने देखना है कि कौन सा क्रिएटिव जो है आपके लिए बेस्ट है, उसको आपने चलने देना, और साथ साथ आप न्यू क्रिएटिव आप बनाते रहें, उसको भी आप टेस्ट करते रहें। तो इस तरह से जो है फिर आप अपने बेस्ट जो विनिंग क्रिएटिव है ना, वहाँ तक आप पहुँचेंगे, और आपका जो पिक्सल है वो भी साथ साथ वार्म अप होता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि आप जो है एक
बहुत अच्छी सेल जनरेट कर पाएँगे आप जो है, अगर आपका पिक्सेल वार्म अप हो जाता है और आपको एक विनिंग क्रिएटिव मिल जाता है। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन के साथ आप जो है एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव स्ट्रैटेजी आप लाज़मी यूज़ करेंगे, मीन कि आपको स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लें और उसके लिए आप डिफरेंट क्रिएटिव बनाएँ, डिफरेंट एंगल्स को यूज़ करके। उसको आप टेस्ट करें और वहाँ से आपको एक विनिंग क्रिएटिव मिलेगा।